पहाड़ों में ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि उस ठंड से बचने के लिए यहाँ पर सुबह सुबह जलाई जाती है आग, और धूप जाने के बाद भी तुरंत आग जला दी जाती है। यही एक सहारा होता है। डब्बू ब्लैकी बाहर से बैठे हुए हैं आराम से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 6 जनवरी, सुबह के 9:10 हो गए हैं और धूप आ गई है। आज मैं खाना खाने में थोड़ा सा लेट हो गया। डब्बू ब्लैकी मस्त धूप सेक रहे हैं। पहाड़ों में यही सबसे अच्छा लगता है कि सुबह सुबह यहाँ मस्त वाली धूप आ जाती है तो कोहरे से बच जाते हैं हम। तो अभी खाना बन के तैयार हो चुका है, तो पहले खाना खा लेते हैं। कैंची धाम में हर दिन इतना ट्रैफिक है ना, जिसकी वजह से यात्री बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और हमारे इस वाले रास्ते से जाने को मजबूर है। अब जो पहाड़ी लोग हैं जिन्हें पता है कि पहाड़ों में कैसे चला जाता है, उनके लिए तो सही है, लेकिन जो नए लोग आते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। पानी हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। कल हमने इनमें पानी डाला था, फिरकी लगाई थी, तो आज देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये। कल लहसुन में भी पानी डाला था, तो लहसुन भी देखो कितना सुंदर हो गया है। ये है हमारा एमपी का लहसुन। तो ये इस बार ट्रायल बेस लगा रखा है, और कुछ दिन पहले मतलब ये बहुत दुबला पतला सा लग रहा था, अब ये थोड़ा सा सही आ गया है। तो गाइज़ अभी मैं आ गया हूँ खेत में, और यहाँ पर करनी है कटिंग। एक वीडियो एडिट करनी थी, वो कर दी है, और पोस्ट उसको शाम को करूँगा। अभी तो फ़िलहाल कटिंग चल रही है। यहाँ पर एक दो पेड़ रह गए हैं और कुछ टहनियाँ बच गई हैं, तो ये काम चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके ना। मुझे इसके बाद निकलना है बाज़ार की तरफ, तो फिर तो हम शाम को ही मिलेंगे। ये वाला पेड़ हमने कल लगाया था, इसमें अभी हमने पानी नहीं लगा रखे हैं, तो इसकी भी कटिंग करनी है, तो इसकी भी कर देते हैं। बाकी इसको तो छोड़ता ही हूँ। खैर में कितना ज़्यादा हाइट देखते हैं फिर इसको आगे कितना बड़ा होता है। देखो एक टहनी यहाँ पर छूट गई है। पहले भी यहाँ पर 1-2 टहनियाँ छूटी थी, वो तो मैं करके चला गया था, ये फिर छूट गई थी, तो आज इसको भी कटिंग कर देते हैं। और ये थोड़ा सा हाइट पर है, तो इसमें ब्लॉग नहीं बन सकता। कटिंग करते वक्त तो हम कितना भी कटिंग कर लेना, लेकिन कुछ चीज़ें तो फिर भी छूट ही जाती हैं। ये देख रहे हो आप, पहाड़ों के रास्ते ऐसे रास्ते होते हैं, और इन रास्तों में हम बहुत सारा बोझ लेके चलते हैं। यानी जो फ्रूट्स के कैरेट होते हैं ना, कंधों में लेके चलते हैं इन रास्तों पे। ये होती है पहाड़ की असली ज़िंदगी। अब यहाँ खेत में ना पानी भी लगा दिया है, और ये ज़रूरी भी है। अभी मैं जा रहा हूँ बाज़ार, और बाज़ार के कुछ ज़रूरी काम करके आते हैं फटाफट, और फिर घर के तो बहुत सारे काम करने। कितना टाइम लगेगा आज कुछ कह नहीं सकता अभी। वैसे तो ना कार का सफ़र अच्छा रहता है सर्दियों में, परंतु बाज़ारों में ना पार्किंग लगाने की दिक्कत होने की वजह से बाइक ही सबसे बेस्ट है। तो मैं अभी बाज़ार को जा रहा हूँ, और ये है रास्ता। रास्ते के पास में पूरा जंगल है, तो इस जंगल में मुझे यहाँ पर तोताओं का झुंड मिला, बहुत भयंकर झुंड है। ये पेड़ में आप बैठे देखिए इन्हें पहले, यहाँ दिख रहे हैं बहुत सारे। आवाज़ तो तब भी आ रही होगी। तो ये बैठे हैं यहाँ पर झाड़ में, ये कुरी पर, और कुरी खा रहे हैं। जितने भी पकी पकी कुरियाँ हैं, ये कुरी खा रहे हैं, और जगह जगह जा कर के उड़ के जाते हैं, और जगह जगह रास्तों में बीट करते हैं, मतलब कहीं भी जंगलों में। तो इस वजह से कुरी बहुत तेज़ी से फैल रही है। देखना, हाँ 1 मिनट, हाँ ये देखो इतने सारे तोता हैं भाई। अभी इधर चीड़ के पेड़ों में बैठ गए। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो कुरी के दाने होते हैं, यानी कि ये जो क्या बोलते हो आप इनको, पता नहीं, हमारे यहाँ पर तो लोकल भाषा में इसको कुरी बोलते हैं। ये जो आप पेड़ देख रहे हो, तो इसके जो पके हुए दाने होते हैं एकदम ब्लैक हो जाते हैं, और वो खाने में बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। और ये हमने भी खाया जब हम बकरियां चराने जाते थे जंगल। तो जब बकरी खा रही है तो हम क्यों नहीं खा सकते भाई, तो हमने खाया ये बहुत ज़्यादा। तो मीठा होता है, इसलिए जाकर के पशु पक्षियाँ इनको खाना अच्छा लगता है इनको। और लेकिन ये एक हिसाब से झाड़ है और हमारे पहाड़ों को ख़त्म कर रही है। लेकिन यही कुरी किसी के लिए भोजन भी है, तो भाई क्या ही कर सकते हैं। दिन भर आलतू फालतू काम करने में बिज़ी हूँ मैं आज, और अभी बज रहे हैं 4। तो अभी 4 बजे मैं आया हूँ गर्म पानी, ये हमारे मित्र वर्ग की दुकान में। तो जब आप अगर गर्म पानी आ रहे हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पे पहाड़ी खाना खाने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर को, और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है गाइस अभी ना। ये जो आप मार्केट देख रहे हैं छोटी सी, ये हमारी राती घाट की बाज़ार है, और ये है
मेन हाईवे, और यहाँ से ये वाली रोड जाती है हमारे घर की तरफ। यहाँ से आगे को जो बाईपास वाली रोड आ रही है ना, यही रास्ता जाता है आपका सीधे भोवाली की तरफ को। और ये है नीचे रातीघाट की मार्केट, और ये है ऊपर से जो रोड आ रही है, ये है ऊपर आपको ये वाइट बिल्डिंग के बगल से ये रोड आ रही है इस तरफ को, ऊपर पहाड़ी। ये ऊपर की तरफ जो पहाड़ियाँ दिख रही है ना, वही पहाड़ियों से व्यू पॉइंट दिखाया जाता है। यहाँ अपना हिमालय दर्शन जो कराए जाते हैं तो उसी पहाड़ी से कराए जाते हैं, और वहीं से रातीघाट साफ दिखता है। यानी कि यहाँ से नैनीताल आप देख सकते हो अगर आपको आइडिया है तो। अभी 5 बज रहे हैं और मैं 5 बजे पहुँच चुका हूँ घर। गर्मी में 5 बजे धूप रहती है बिल्कुल प्रचंड, तो इस समय 5 बज गए तो आप घर से बाहर निकलो तब जाके हम खेतों में जाते हैं। लेकिन सर्दियों में होता है कि 5 बज गए जी, फटाफट समेटो घर चलो। कितना फ़र्क हो जाता है ना गर्मियों और सर्दियों में। आजकल दिन भी छोटे होते हैं, काम भी बहुत हो रहा है, ठंडा भी बहुत हो रहा है। खाना भी नहीं खाया मैंने आज पूरे दिन भर, तो अब खाना खाता हूँ। दाल बची होगी सुबह की। तो यहाँ पर चाय बन रही है और इसमें इतना सारा अदरक डाला है, और ये सब हमारे खेत का अदरक है। तो भाई अपने खेत का है तो फिर डाल सकते हैं आराम से। और ये दाल गर्म हो रही है तो मैं अभी दाल पीऊँगा भाई। तो इसमें बन रखे सब्जी क्या बनी है पता नहीं, दिखा देता हूँ आपको। और ये ऐसे इसलिए रखा है ना क्योंकि ये हेड से बनता है। और ये पालक बन रही है, वाओ गाइस। ये देखो बिट्टू सिंह मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए पहुंच गए हैं किचन में। क्या हाल चाल है तुम्हारे? स्वागत करना है? स्वागत ही है बस, हम तो अपने स्वागत के लिए खड़े थे यहाँ। देखो मेरी दाल उबल गई है, अब इसको फटाफट खाते हैं भाई। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट आ रखा है। गज बिट्टू सिंह आग जला रहे हैं, और देखो आग कैसे जला रहे हैं। इसे जगो आग। ये लो जी, चाय भी बन गई है, अब फटाफट चाय पियो। ये देखो अभी ना फैन चल रहा है तो इसकी वजह से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी। तो ये बन रही है सब्जी, और इसी तरह से आप सिसुण का साग भी बना सकते हैं। और ये बन गया हमारा साग। ये बिट्टू सिंह के लिए गिफ्ट आ रखी है मिठाई। है बिट्टू सिंह, क्या कहना चाहोगे आप इसके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। मिठाई आज खत्म हो रखी थी, आपने भेज दी। आजकल खेतों में ना बहुत सारी चिड़िया आ रही हैं और वो मटर को उखाड़ के खा रही है। अब जैसे कि ये इस तरफ तो मटर थोड़ा सा बड़ी हो गई है, और यहाँ पर ये धनिया में इतने सारे ये आड़ू की जो टहनियाँ हमने बचा के रखी हुई हैं ये रख दी हैं, क्योंकि ये धनिया उखाड़ करके ना खा रही है चिड़िया छोटी वाली। तो उनसे बचने के लिए ये लगा रखा है। आधे खेत से ना हमारी मटर बहुत छोटी सी हो रही है, क्योंकि ये वाली मटर हमने बाद में बोई थी। मैं अभी ये मूली के खेत में हूँ। यहाँ पर आप बहुत सारी मूली देख सकते हैं, और कुछ हरी सब्जियाँ भी जिसमें लाई है। तो मैंने सुबह एक पोस्ट डाला था, मैं मूली निकाल के ला रहा था खेत से, और वो पोस्ट डाली थी कि हम पहाड़ों में मूली बाज़ार से नहीं लाते, खेत से लाते हैं। तो मुझे एक भाई का कॉल आता है, हमारे बड़े भाई हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश से। तो उनका कॉल आया, तो उन्होंने बताया कि पुष्कर, सुबह जैसे मैंने पोस्ट करा उसके 2-3 मिनट के अंदर ही उनका कॉल आ गया था, और सुबह के लगभग 6 सवा 6 का टाइम हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि जो आप मूली लेकर के आए हो, ये जो ऊपर से ग्रीन दिख रही है, जैसे आलू ग्रीन रहता है ना, तो उसी तरह से मूली भी जो ज़मीन से ऊपर वाला भाग होता है वो ग्रीन हो जाता है। तो बोला इसको बिल्कुल मत खाना, इसको काट के हटा देना, इसका वाइट पार्ट खाना बस, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई मुझे उसके बारे में कि ये कैंसर का रूप ले लेती है, तो इसको मत खाना। और साथ में जो आलू रहता है, किसी भी प्रकार का कंद जो ज़मीन के अंदर होता है, अगर वो ज़मीन के बाहर है और वो ग्रीन है तो उसको नहीं खाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है। और ये रियलिटीज़ भी हैं। तो मुझे लगा शायद मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर कर देना चाहिए। अगर जिसको नहीं पता तो उनको पता चल जाएगा, जिनको पता है तो उनको तो पता है। तो ये देखो ऐसी हो रही है हमारी मूली। ये वाला पार्ट इसका ग्रीन नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट अगर ग्रीन है तो इसको नहीं खाना चाहिए। अदरवाइज़ कंद सारा ज़मीन के नीचे ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो, आलू, मूली, सलजम हो, आपका चुकंदर क्यों ना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गाजर होता है। और इसमें प्याज लगा रखा, भी सूखा जैसा दिख रहा है ना, अच्छे से दिख भी नहीं रहा। नीचे वाले खेत में आलू लगाना है तो उसकी भी तैयारी करनी है जल्दी। देखो इतनी सारी घास काट रखी हमारी गाय के लिए, ठीक है। और गाय को देखो, गाय ना छांट के खाना खाएगी।
पहले जो सबसे अच्छा होगा उसको खाएगी, फिर जो उससे गंदा होगा, फिर जो उससे गंदा होगा, उससे गंदा होगा, जो उसको लगता है मतलब, तो फिर वो उसको खाएगी। अभी इसको सबसे अच्छा ये लगता है तो ये खा रही है। इसको तो अभी दिया ही नहीं है, इसको भी देंगे अभी, तेरे को भी देंगे ना, ठीक है। ये देखो, इसको मिल गया इसका पसंदीदा खाना, और ये है भीमल। तो भीमल खाएगी मस्त होकर के। अभी ना रात भी हो गई है, हमारा खाना बन के तैयार हो गया है, तो अब हम लोग खाते हैं गाइस। और ये है चावल की रोटी। मिलता है आपको अगली वीडियो में। राधे राधे।